Okay, ready? What's up, भैया? Yeah. Ready, shift? Ready? 3, 2, louder up. 1. Good evening, everyone. This is Shiv Shakti Singh Shekhawat, प्रजातंत्र पार्टिसिपेट फॉर मेयर स्पीच. आज हम सर के साथ में हैं. सर, एक छोटा सा आप इंट्रो हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए. Namaste, my name is Utsaf Tiwari. I am the Chief Operations Officer at Rahul Education. I also take care of the alumni relations and engagement at Rahul Education, and I'm very glad to be here. थैंक यू सो मच सर. सर, जैसा कि आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं, तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड ही सवाल पूछता हूँ. तो आप उसकी एक्सपर्टीज़ है, तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे. हमारा पब्लिक एजुकेशन सिस्टम, अगर हम किसी भी सिटीजन से बात करते हैं, किसी भी इंसान से बात करते हैं, वो सब एक ही बोलते हैं कि हमारा जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो इतना नहीं है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम. तो जब सरकार इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है एजुकेशन में, जब वो पैसा भी डाल रहे हैं, वो समय भी लगा रहे हैं, पूरी डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो हम कहाँ लैग कर रहे हैं, वो अगर हमारे व्यूअर्स को बता सकें. See, in my experience, मेरे पर्व्यू में किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, किसी भी पॉलिसी को वर्क करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सिस्टम एंड स्ट्रक्चर. यस सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जी. स्ट्रक्चर हम पॉलिसी के थ्रू देते हैं, बट उसका ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कवरेज ऑफ द पीपल फॉर हु द पॉलिसी इज डेजिग्नेटेड टू, बहुत जगहों पे वो मिसिंग हो जाती है. या तो अगर कवरेज हो रहा है तो पीपल का एक्सेप्टेंस है कि नहीं वो पॉलिसी के लिए. कितने बार ऐसा भी होता है कि दैट पॉलिसी इज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. कितने बार हो सकता है द पीपल आर अहेड ऑफ इट्स टाइम बट द पॉलिसी हैज कम इन लेट. सो देयर हैज टू बी अ परफेक्ट that perfect balance. At the same time, there has to be a very perfect timing where a policy has been drafted first of all, approved and implemented. These three things when they align themselves. कितने बार ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी ड्राफ्ट हो गई पर इम्प्लीमेंट नहीं हुई. कितने बार हो सकता है कि पॉलिसी ड्राफ्ट हो गई या अप्रूव हो गई पर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो रही है. तो to get that perfect coverage, to get that perfect blend and mixture of it, that becomes very crucial whenever any policies pinpointed or directed towards it. सर, आपके आंसर में मैंने एक वर्ड सुना, इम्प्लीमेंटेशन. तो हम देखते हैं कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं सिटीजन्स का भी एक लैग रहता है. तो सिटीजन्स किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज में, पहला क्वेश्चन. और इसी का सब पार्ट में पूछता हूँ कि कहाँ पर सरकार लैग कर जाती है सिटीजन्स को समझने में. तो उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप बता सकें. मेरे एक्सपीरियंस में I'll answer the second part of the question first of all. Whenever a policy is drafted, Yes. it has to have equal representation of all stakeholders that policy is catered to. एक सिंपल एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन पर्सपेक्टिव में, तो स्कूल एजुकेशन पर्सपेक्टिव में पेरेंट्स इज वन एस्पेक्ट, स्टूडेंट्स आर वन एस्पेक्ट, टीचर्स आर वन एस्पेक्ट, प्रिंसिपल्स आर वन एस्पेक्ट, school management is one aspect. So many stakeholders plus education experts, they are also equally important when you are drafting a policy. Their say, their points, their view point of views, it's very important when a policy is drafted. At the end of the day, it is catered towards student. Education perspective में कोई भी policy को अगर successful होना है, it has to be thought from a perspective of student. अगर स्टूडेंट ही अगर सेंटर ऑफ कोर में नहीं रहेगा तो वो पॉलिसी लूजेस इट्स फैब्रिक. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज टू कीप अ वेरी क्रूशियल आई पॉइंट ऑफ क्रूशियल आई कि एट द एंड ऑफ द डे इससे स्टूडेंट कितना बेनिफिट होगा. आई एम सॉरी, आई मिस्ड आउट ऑन योर फर्स्ट क्वेश्चन. तो सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था कि सिटीजन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. इसी बात का यही है कि सिटीजंस आर कंप्लीटली, देखिए जो पॉलिसी पहली बात तो बना रहे हैं, who's in the legislature, who's in the government, they are elected by you. When they are elected by you, you have already thought कि वो मेरे लिए कुछ कर रहे हैं. Till the time उसको आप इस चीज़ का एक्सेप्ट नहीं करोगे, till the time आप उसको ये बोलोगे नहीं कि भाई ये मेरे लिए हेल्पफुल है, वो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहोगे मैं तो ओपन आर्म्स, वो नहीं वर्क करेगा कितनी बार पॉलिसी. फिर वो पॉलिसी को रोल बैक करना पड़ता है बहुत टाइम पे, या तो पॉलिसी डाई डाउन हो जाती है, फिजल आउट हो जाता है उसका इम्पैक्ट. So at the end of the day, the people who are the key takeaways from any policy, for example, the national education policy, or we talk about the right to education policy, anything, it's all directed towards the people for the beneficial of the society, beneficial to the people. We also have to believe that education is a field of social science.
इसको आप एक तरह से कोर साइंसेस में नहीं डाल सकते, आप इसको completely ह्यूमैनिटीज के तौर पे नहीं ट्रीट कर सकते. इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ सोशल साइंस वेयर यू नीड टू uplift the value of the society, right? Be it from the people who are from the disadvantaged communities, the people who are in the system, the people who are anywhere which are related to education. एक पॉलिसी को uplift करना रहता है वैल्यू को. तो at the end of the day, the people are the core believer or the core takers from the any policy. Sir, my next question, सबसे पहले तो thank you so much. My next question is regarding the Yeah, just cut. Mama, you've done this. Sorry. हाँ यहाँ से Let's cut. We'll cut that part. नहीं Please वो लेके वीडियो जाइए। सिंगल में Single में चल रही. I'm so sorry. No, No, we'll cut the part. I also have a dog, so I know जब गेस्ट आते हैं कैसे करते हैं. हाँ तो फिर 3, 2, 1. Yeah. थैंक यू सो मच सर आंसर करने के लिए क्वेश्चन. सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारी इंडिया के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन वो ओवर टाइम इम्प्रूव हो रही है हम देखते हैं, और जो प्राइवेट स्कूल्स भी है काफ़ी अफोर्डेबल होते जा रहे हैं, बट सेम चीज़ हम हायर एजुकेशन पे नहीं पहुँच सकते. आप बोलते हैं कि जो नेता लोग होते हैं वो बहुत अच्छा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, बट उनके खुद के जो बच्चे हैं वो खुद बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं. तो किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हो सकता है ताकि हम बेटर हायर एजुकेशन की तरफ चल सकें इंस्टेड ऑफ एक, क्योंकि जो चीज़ डेवलप हो चुकी है उस पर फोकस करने से बेटर, उसके ऊपर थोड़ा सा बताएं. देखिए I personally believe in one thing, that is access to education. ठीक है. How accessible is any education in India or any place abroad is very important. Those who are able to afford sending their kids abroad, they send them. At the end of the day, I believe, or my parents also believed, and it was also a very personal choice that I wanted to continue studying in India. I had my complete faith in the education system in India, and whatever I am today is because of my education. So it is all about personal choices and personal beliefs. Many people believe that foreign education or education being sought from foreign universities might at the end of the day get them better results or get them a better return on investment. बहुत लोग ये कहते हैं ROI बहुत अच्छा है. But personally, being a nationalist myself, I do not really understand that aspect. ठीक है, एक वहाँ पे बात आती है कि मेरे को अब्रॉड इसलिए जाना है क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट आई गेट अ बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नहीं, वो रीजन नहीं होता. रीजन वो हो सकता है that you want to be part of a classroom which is multicultural, right? You want to sit amongst peers who are from different nationalities of the country, of the world. You want to have that kind of a friend circle who is talking at a global community. वो एक बहुत अच्छा रीजन हो सकता है that people want to pursue their education ahead and they want to do it outside India, which is also a lot of viewpoint of the students who are already studying who are not Indian nationals and are studying in different countries. For example, a British moving to an American university or an American moving to any other universities of the world. That is one aspect. Second aspect is the quality of research and innovation. Being a firm believer myself in research and innovation, foreign universities definitely have cracked the code of getting of having that good area or creating that good vertical of research जो बहुत सारे students believe करते हैं जिसमें, and that provides much more better and enhanced quality of education. So I think that is second reason that people might travel abroad and to study. That is, these two are the reasons which I personally see myself. Second part is how do we make it more accessible in India? Is again coming back to the primary fabric of our podcast today, that is policy. Getting a good policy in picture where you are promoting good research culture, you are promoting ethical research amongst faculties and students, so that it gets translated into the classrooms, and that overall experience of learning, of providing that enhanced learning experience gets raised. You know, being part of the youth, like you, like other people, myself, we believe in experiences. हमें उस चीज़ को experience करना है. Any product we buy, we don't buy it
just looking at the product. We buy it for that experience. Going to concerts, concert culture इतना बढ़ चुका है इंडिया में. Why are we doing that? Just for the experience of it, and people are paying good amount of money for that. So that whole experience has to get translated in even in an education system. And faculties today need to understand that जो बोलते हैं ना कि attendance नहीं है and they're struggling with students, they're struggling with student behavior and all of this. It's just simple that you're not creating that experience in a classroom. If you're able to do that, I mean, students will walk in completely. Again, this might go down not properly, but people will say कि ये theatrics and dramatics हो जाता है. वैसा नहीं होता है. If you're able to create that value proposition of your lecture, I don't see that. I don't see it as a problem that student attendance will be an issue or student behavior might be an issue. I can totally relate with Right. the last point, sir. तो सर वीडियो को ख़त्म करने से पहले, पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी एडवाइस आप क्या दे सकते हैं हमारी यूथ के लिए? See, there are many advices to be given. The first advice that I really believe in and और उस चीज़ को promote करना चाहिए, and since it is from the part of the education, there are two very important things. Digital infrastructure. First, beginning with that, we have access to good digital infrastructure. Use the digital infrastructure to your core competency. Use it to enhance the society, not destruct into the society. Create an equitable environment which is inclusive for different genders. Create an environment which is inclusive for people with different abilities, be it mental, social, and any other ability. So that inclusive environment and digital and going digital is the only way that we can promote it, right? Second very important aspect is you have, as I said, you have access to digital technology and digital infrastructure. Be aware of what you can use that information that is available online to understand what is right and what is wrong. You know, many people, there is a very fine fabric or there is a very thin line that people miss out on what is right, what is wrong and what is ethical, right? In today's point of time, today's world of view, right and wrong को बहुत erase कर दिया वो line में. Now it is what is right and wrong versus what is ethical. So we need to be on the right path. We need to be on the right place, and that is how we will be able to promote a good society where it is inclusive in nature, be very holistic in nature, and that's it that I can say. Thank you so much. Thank you sir. so much. Done.